आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। अब फिर पत्रकारों की आज हम आपकी उस कसौटी पर उतरेंगे कि भारत के इतिहास में कोई भी दरबार वाला नहीं उतरा होगा। रुक जाइए, अब पत्रकारों में फिर से, हे बालाजी आज भर लीला कर दो, आज के बाद हम आपको परेशान नहीं करेंगे। राम बोलो, सीताराम सब लोग, सीताराम सीताराम। आप में से कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? बोलिए बोलिए बोलिए। आप में से कोई पत्रकार हमारे बल्कि चाचा जी का नाम उस पे भी है, संस्कार टीवी पे, कोई बता सकता है? बोलो बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेलना है, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। क्या तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। पूरे भारत को अंधविश्वास में धकेलने के लिए हाँ तो नहीं बोल रहे? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और मैं 3 दिन से इस सच्चाई का पता लगा रहा था। और एबीपी न्यूज जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं कि ये लाइव दिव्य दरबार के टेस्ट में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है, मैंने केवल इनसे इंटरव्यू किया था, अपनी जीवनी नहीं बताया था। जो इन्होंने बताया है वो सच है और मैं ये एबीपी में लाइव कह रहा हूं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा बागेश्वर धाम की जय। आज के बाद, क्योंकि आज हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, आज के बाद अब हम कभी भी किसी से हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आज पूरी नेशनल मीडिया के सामने हमें जो कहना था कर लिया, फर्स्ट और लास्ट है। अब आपका एक प्रश्न हम बताएंगे और आज के दरबार को, क्योंकि हम पूर्ण होश में नहीं है, इसलिए आज के दरबार को हम बालाजी की अनुमति से आए थे और आज के दरबार को हम इसी के साथ विराम करेंगे। कल 4 घंटे दरबार लगाएंगे। एक प्रश्न पूछ लीजिए, लास्ट पूछिए। मैं पूछूं? हाँ। मेरे मन में तो देखिए बहुत सारे सवाल थे जिसको लेकर मैं 3 दिन से लगातार कोशिश कर रहा था। मैं इसी मीडिया में, इसी पत्रकारिता क्षेत्र में और क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं देश और समाज के लिए सेवा करना चाहता हूं इसी फील्ड में रहकर। उसको लेकर पदोन्नति का प्रश्न है, कृपा होगी पत्रकार में, इस मंत्र का जाप करें, आशीर्वाद है। और रुकिए, एक ये रखा है और आपका एक और रखा है।
हम गुरु हैं, ऊंची गोटी खेलते हैं, कच्ची गोटी नहीं खेली हो। इसमें वो रहस्य भी लिखे हुए हैं जो दुनिया को पता नहीं, सिर्फ तुम्हें और हमें पता है। वो पूरे कमरों की डिटेल लिखी है इसमें, और ये धमकी नहीं है। सिर्फ आधा पढ़वा करके आपको हम संतुष्ट कर देंगे और पर्चा वापस ले लेंगे। एक ये आएंगे, ये भाव से बैठे हैं, बस ये आपने भी नहीं सोचा होगा। और ये हम पहले से गोटी रखे थे कि इस गोटी को भी हम मारेंगे। एक पर्चा ले सकते हो, ये वाला नहीं, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो सब। आज चूंकि हमें उतनी ज़्यादा शारीरिक हमें गुरुजी से आज्ञा लेनी पड़ी, क्योंकि हमें कसौटी पर उतरना था, तो गुरुजी से हमें आज्ञा लेनी पड़ी। और हमारे गुरुजी ने सुबह 7:30 बजे कह दिया था, बेटा जाओ झंडा गाड़ कर आओगे सनातन का। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लीजिए सभी, सामूहिक अर्जी हम लगा देते। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिनकी अर्जी नहीं लग पाई, आज चूंकि हमें बहुत खेद है कि तुम लोग 5 घंटे से बैठे और पर्चा ज़्यादा नहीं बन पाए, लेकिन आज सनातन को चुनौती थी और हम सनातन को झुकने नहीं देंगे। इसीलिए हमने आज प्रण लिया था कि हे बालाजी, आज हमको भेजना तो फतेह करवा करके आना। इसीलिए हमें बहुत दुख है और हमारे अंदर उस दुख के कारण आप लोग क्षमा कीजिएगा। और अगर आज्ञा लगेगी तो कल हम 4 घंटे तक, कल पक्का है 4 घंटे दरबार लगाएंगे। और जिनकी अर्जी नहीं लग पाएगी वो नारियल और लाल कपड़ा लाना, कथा अपने टाइम पर होगी। जो जो प्रश्न लेकर आए 3 बार बोलो ओम, ओम, ओम। कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करो, बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। ऐसा करने से शरीर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो बालाजी के चरणों में बंध जाएगी। अब बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो एंटी क्लॉक में, सिर से 7 बार। इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। अब दोनों हाथों को मलो, बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगाओ, शरीर में आपको जहाँ पीड़ा है वहाँ स्पर्श कराओ और दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। आपकी बहन अर्जी स्वीकार हो गई है, वो काम हो जाएगा। कल हम आपकी अर्जी लगा देंगे। बाकी हमारे जोश में जो भी बुरा निकला हो तो हम भैया यही कहते हैं कि हमें होश नहीं रहता है। बोलने वाला कोई और था, वो बोलकर चला गया। बोलने वाले सन्यासी बाबा बालाजी थे, वो अपना काम करके चले गए। अब हम नॉर्मल के नॉर्मल आदमी हैं, धीरेन्द्र कृष्ण के धीरेन्द्र कृष्ण। इनकी अर्जी, इनकी बहन जी की, हाँ। और जो है कल हम दरबार में, हम आज छत्तीसगढ़ वालों से क्षमा मांगते हैं, और अगर बनेगा तो कल भी अर्जी लगाएंगे और परसों भी लगा देंगे, क्योंकि आज आपका समय खराब हुआ है। इसलिए हम आप लोगों के मन को हीन नहीं करेंगे। आज की कथा अपने समय पर होगी और बस अब हम जो है थोड़ी देर के लिए हमको अब विदा लेना पड़ेगा। अभी भी आप माइक से बोलिए, कोई संदेह है माइक से बोल दीजिए, फिर बाद में मत कोई कहे। नहीं, मैं तो बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा हूँ और मुझे कोई संदेह नहीं है। कोई आप लोगों में से किसी को संदेह अब है तो ठटरी बराइयो।
हाँ, अब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ दोनों हाथ उठाकर आज का दरबार, कथा में कौन कौन आ रहा है? हाथ उठाओ। पक्का पक्का पक्का? अरे पागलो, चिंता मत करो, हम सनातन का झंडा विदेशों में भी गाड़ कर आएंगे, पूरे दुनिया में। और भारत के संतों से कहेंगे आप लोग अपना सिर ऊंचा कर लीजिए, भारत के संतों की तपस्या की क्या ताकत है, उसका दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है। अब जो पाखंडी कहेंगे, सनातन विरोधी कहेंगे, अंधविश्वासी कहेंगे, कौन कौन बाइकआउट करेगा? हाथ उठाओ। तुम्हें शपथ है अपने अपने पिताओं की, कौन कौन बाइकआउट करवाएगा? अगर अंधविश्वासी और सनातन विरोधी कहेगा तो बाइकआउट करोगे? न्यूज वालों को, टीवी वालों को, जो संतों विरोध करेंगे उन संतों को, हमारा नहीं सनातन का कोई विरोध करेगा तो कौन कौन बाइकआउट करेगा? पक्का पक्का पक्का? अब भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। जय हो जय। अब दो पत्रकार कौन छट गए हैं बताओ जी? एक बात, मेरी बेटी खुशी ना रात भर सोती दो पत्रकार कौन छट गए हैं? आप लोग स्वयं छट जाइए, देखो नहीं तो विरोध होगा, नहीं तो ये कहेंगे। अच्छा तो फिर ये तो नहीं कहोगे तुम कि गुरुजी के से सेटिंग है? बोलो हैं? हाँ जी, आप आ गए, हमने बुलाया। पहले न्यूज वालों को आ जाने दीजिए, यहीं खड़े हो जाना है। अच्छा रुको रुको, हम बुला लेते हैं, फिर लड़ो मत। एक तो ये बहन जी हो गई, सबकी सम्मति है, हैं? राम, पत्रकारों में एक आध जनन की अर्जी लगा दो, पोल ना खोलियो सरकार, लेकिन अर्जी लगवा दो। पहले नंबर तो बहन जी, हम एक पर्चा बनाते हैं, पुरुषों में महिलाओं में है पर्चा, हम पहले से जिसे कहते हैं बिफोर टाइम बनाकर रखेंगे। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं, पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। समझ आ गया? हम पहले पर्चा लिख लेंगे, जिनको हम अभी तक बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, लेकिन आप जिनको लेकर के आएंगे उसी का पर्चा का प्रश्न लिखा मिलेगा। पुरुषों में महिलाओं में चारों पंडालों में पीछे जाकर आपका नहीं होना चाहिए, शर्त ये है आपका पर्चे का नहीं होना चाहिए, और चारों पंडालों में आप किसी को ले आना, उसी का पर्चा निकलेगा। उसके बाद और पत्रकारों को मौका मिलेगा। दूसरा, इसके बाद हम बनाएंगे 4 पर्चे, नंबर 1 से 4 तक, और चारों पर्चे रख लेंगे। 4 व्यक्ति 4 पत्रकार 4 व्यक्ति लेकर आएंगे, और जो पत्रकार जिस नंबर का पर्चा बोलेगा हम वही पर्चा खोलेंगे और वही बात उस व्यक्ति की उस पर्चे में मिलेगी। अब लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपना विज्ञान, अपनी पढ़ाई, जितनी तुम्हारी बुद्धि हो, और एक पत्रकार की अर्जी भी लगाएंगे। अब जिसकी भी लगेगी लगाएंगे, 2 की भी लगा देंगे। तो बहन जी हम लिख रहे हैं, आप लेकर आओ, लेकिन आप रहेंगी वहीं, जाओ वहां जाकर जाना पड़ेगा, यहां से थोड़ी। आप अगर किसी का नाम लेकर बुला सकती हो तो बुला लो, अगर सकती हो ऐसी। हाँ हाँ, इसीलिए तो हाँ हाँ, जो जा सकती नहीं है ना तुम्हारे लोग, हाँ तो जाओ, हम लिख रहे हैं जब तक। साधु जी, ओ साधु जी, साधु जी,
हमने पर्चा लिख लिया है, हम तैयार हो गए और ये रख भी दिया है और ये पेन भी रख दिया है। देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। पीछे तक जाने दीजिए, जब तक हमको पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, इंजन गरम करवाओ हमारा। आओ तुम लोग सीताराम जपो। भारत के इतिहास में ऐसा किसी भी दरबार में नहीं हुआ होगा। क्यों सुदर्शन न्यूज वाले, ऐसा हुआ ना हो सकता। और क्या ऐसी कोई खुली चुनौती ललकार कर दे सकता है? जिसमें दम होगा वही बोलेगा। हमारे बालाजी में दम है, हम बोलते हैं। हम में नहीं है, आई हम तो टाए टाए फुस, पर हमारे इष्ट में है। आओ चाय भी पिएंगे। लो बालाजी, ऐसी चीजन में हमें बड़ो मजा आउट। कोनो की नाक काटवे में हमें बहुत मजा आउट। आओ आओ शासन प्रशासन ने आज बताया है कि रायपुर के इस दरबार में इतिहास बन गया। 4 लाख लोग यहां पर पहुंच गए हैं और कल हमको यहां पर 8 चाहिए हिंदू। हाँ हाओ अच्छा ना बुलाए, लपड़ा हो जाए भैया, जितने जने हो उतने जने भरा गयो और नहीं आइयो, नहीं तो वे कह रहे उपाध्याय जी के गुरु लपड़ा ना विधवाइयो। आओ आओ ठीक है, हम मना कर देते। हम तनक जोश वाले आदमी है ना, हमें ज्ञान कम है ना, अनपढ़ गवार। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अभी मत पूछिए उनसे कुछ, अभी कुछ मत पूछिएगा। ए मत पत्रकार महोदय, कुछ मत पूछिएगा अभी, पहले पर्चा बनने दीजिए, बना बनाए रखा है। वाह अच्छा बहन एक बात, माइक लीजिए आप। क्या आप इनको परिचय हैं? नहीं हैं? मैं इनको नहीं जानती हूँ। नहीं जानती? तो क्या आप मानती हैं कि हमने जो पहले से पर्चा लिखा वो इन्हीं का होगा? नहीं अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने इनको चुना है। आपने चुना है जी। एक घोषणा और सुन लीजिए बहन, अगर आप इनको बदलना चाहती हो, कोई दूसरा लाना चाहती हो, तो दूसरा भी अभी ला सकती हो। अपने आप पर्चे में बालाजी दूसरी लीला कर देंगे। नहीं नहीं इन्हीं का। अभी तो नहीं बदलना है? नहीं नहीं बदल लो। नहीं 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 बदल लो, बिल्कुल नहीं। हमारी मान जाओ। नहीं 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 हमारी नाक बच जाए। नहीं ऐसा आ जाओ, इन्हीं को है पर्चा, इन्हीं का है फिर। हाँ बदल ले हो तो बदल गो। नहीं नहीं नहीं। माइक लो बहन, पढ़ी लिखी? पहले आप ये बताओ जी सर। क्या पढ़ाई है आपकी? MCA। क्या कहलाता है ये? हिंदी बताओ, हम तो मास्टर अनपढ़। इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कहाँ से हो? बिलासपुर। बिलासपुर। इनको जानती? नहीं। हमको जानती? आपसे एक बार वहाँ पे धाम में गई थी मिलने। जी। आपने अपनी समस्या बताई थी क्या? नहीं सर। अपना नाम बताया था क्या? नहीं। किसी ने वहाँ पूछा था क्या? नहीं। यहाँ पर प्रायोजित ढंग से आई क्या? नहीं। ये पत्रकार वाली बहन को आप जानती हो? नहीं। आपका प्रश्न क्या है? बच्चे को झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं। इनका नाम क्या है? दिव्यांश सिंह। नजदीक आओ, हिंदी तो बहुत अच्छी है आपकी। जी। राम नजदीक आओ। बालाजी आपके मन में 2 प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। पर्चा बोलिए।
जी सही है, माइक से बोलिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही किसी है। को यहाँ बताया था? नहीं, मैंने कहीं एक नहीं मंत्र हम आपको दे देते हैं, जी। इसका प्रयोग करिए, धाम की पेशी करिए, जी। बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। जी। क्या इसको झटका भी आते हैं? हाँ, आता था। अब तो आराम है? हाँ, पहले से काफी आराम है। अब तो इसको जो है 2-3 महीने में एक बार रात को सोते समय आता है? कभी कभी ऐसा। हाँ, बालाजी कृपा करेंगे, आर्थिक उन्नति होगी जी। और झटका बंद होंगे। जी। ये मंत्र हमने 2 लिखे इसमें, एक ये ऊपर का, एक ये नीचे का। जी। ये मंत्र है दक्षिण धन की उन्नति के लिए, ये मंत्र है बालक के लिए, क्योंकि आपके कुल में देवी है, जी। आपके कुल में पूज्य देवी है। हाँ, ज्वाला और जी आप है। बिलासपुर की नहीं है, किसी गांव के निवासी है। कुल देवी किसी गांव की हमारे पास आई है। देवी है उर्दना, हाँ। कानपुर के पास। हाँ, गांव में है कोई जी। तो आप बिलासपुर की निवासी नहीं है। उनको श्रृंगार देते रहिए। हमारे बालाजी कह गए कि जो ठीक हुई है, समय लगे, पूर्ण आराम नहीं पर 40% हम मंत्र चिकित्सा में अपने बालाजी से प्रार्थना कर देंगे। जी। सीताराम। मूर्ख तो नहीं बन गई? नहीं नहीं, अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गई? नहीं बिल्कुल नहीं। जय सियाराम। जय सिया राम। लो, उठो। हमने बालाजी की प्रेरणा से 2 पर्चा लिखे हैं। हमें पता नहीं है किसके पर्चा हैं। पर्चा नंबर भी हमने इसमें डाला है। ये पर्चा नंबर 1 है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पर्चा नंबर 2 है। अब कोई भी पत्रकार 2 व्यक्ति ले आवे, कोई भी पत्रकार, कोई भी, आप लोग निर्णय कर लो, वरना ये हो जाएगा कि हमने बुलाया। आप वहीं रहेंगे, यहां आने की आवश्यकता नहीं। कोई भी 2 पत्रकार, एक को 2 लोग आ जाओ, कोई वहीं से। हाँ, एक टाइम सुनाओ। आप हैं? कौन सा चैनल है आपका? ठीक है, वहीं रहो, आना नहीं, हमारे पास नहीं आना है। अब आप जो है चले जाओ और किसी को भी 1-1 2 जने उठा के ले आओ। हाँ, कोई भी, हमें कोई दिक्कत, कोई भी ले आओ, कोई भी ले आओ। 2 लोग लेकर आओ जल्दी। आप भी जाओ भैया, जल्दी बैठे रहना है, पुलिस में, महिलाओं में। अच्छा सुनो भैया, इस वाले पंडाल में भी चले जाना, इस तरफ में। यहां के तो उठ रहे हैं, वहां चले जाओ बीच में। इसके बाद आप जो खड़े ना, सफेद वाले, सफेद शर्ट पहने, उल्टा देख रहे हैं जो, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। तुम बहुत बुद्धिमान बन रहे हो। हाँ, तुम्हें नहीं हम छोड़ेंगे। हाँ, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमसे भी बुलाएंगे हम। अब 2 लोग गए हैं, हमें, आप लोग निर्णय कर लो। हम करेंगे तो फिर वही वाला, जैसे इन लोगों को कह देते हम करेंगे तो कहेंगे गुरुजी ने अपने लोगों को बुला लिया है, अपने सेट कर लिए, ऐसे ही आरोप लगाएंगे ना। इसलिए काहे को बेफिजूली में, क्योंकि ये लोग बहुत चतुर हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। आरोप लगाने के लिए इन्होंने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, और बार बार थोड़ी कसौटी पे उतरेंगे। हम जादूगर थोड़ी। बहन, हम निर्णय नहीं करेंगे, आपस में आप लोग निर्णय करो। आप लोग ही निर्णय करो, आपस में खूब निर्णय करो। नहीं, ऐसे थोड़ी, आपके कहने से थोड़ी होगा। आप कौन हो कि जो आपके कहने से हो जाए? सच दिखाने की ताकत आप में है, और हमें जो गुरु प्रेरणा है वो बताने की। सीताराम। तब तक अर्जी क्रम में भी आगे बढ़ लेते हैं, ये तो चलता रहेगा। इन लोगों को कुछ काम भी मिल जाएगा, क्योंकि इन्हें टीआरपी चाहिए। इन्हें ना तो श्रद्धा से मतलब है, ना चमत्कार से मतलब है, ना कृपा से मतलब है। इन्हें टीआरपी से मतलब है कि बाबा एक एक्सपोज हो रहा है।
और अगर सही निकला तब भी ये कह देंगे दर्शकों आप अपने हिसाब से देखिए, और झूठ निकला तो देखिए बाबा कितना बड़ा अंधविश्वासी है। ये तो नहीं भाई सगे बाप के, तो हमें तो मतलब नहीं है, लेकिन इनका काम सत्य दिखाना है, तो इसलिए हम इनमें काहे को समय बर्बाद करें, अपनी सेवा में समय बर्बाद करें, जिसके लिए हमें बालाजी ने भेजा है। क्या तुम लोगन के लाने भेजो। अब उनका और आ जाने जो दो, एक जने और गए थे, तो आप किसको भेज रहे हैं? इनको भेज रहे हैं। आप आइए बहन, बहन आप आइए। आप जुड़े तो नहीं है भैया पहले से इनसे? बहन बैठ जाओ, माइक लो। कहां से हो आप? रायपुर छत्तीसगढ़ कोटा से हूँ। ताली बजाओ। अब देखिएगा, ये अद्भुत बात ये है कि हमने बिफोर टाइम लिख करके रख लिया और हमने कहा कि आप एक व्यक्ति को उठा कर लाइए। अब आप प्रश्न करिए पहले। बागेश्वर धाम की। आप यहीं खड़े रहिएगा, प्रश्न करिए, जाना नहीं है नीचे। मेरी बच्ची 2016 साक्षी माखीजा, जो कि उसके पापा ने बताया कि मैंने उसे मार के बोरी में डाल के ट्रेन में छोड़ दिया था, लेकिन आज तक उसकी बॉडी तक नहीं मिल पाई है। मेरा एक बच्चा अपाहिज है, आज मेरा उससे तलाक हो चुका है। 2 बच्चे मैं परवरिश करती हूँ दोनों की। आर्थिक स्थिति भी मेरी बहुत डाउन है। कोई बात, आप यहाँ रहती हैं, आप पढ़ाई लिखाई क्या है आपकी? मैं पढ़ाई ज्यादा तो नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मेरे बच्चों की जवाबदारी से मैं खाना बनाने जाती हूँ। हमारे पास पत्रकार महोदय 2 नंबर तक के, वहीं खड़े रहिए, यहीं 2 नंबर तक के पर्चे हैं, 1 नंबर 2 नंबर। इन्होंने जो प्रश्न बोला, इन आपके ही आधार पर इन्हें लेकर के आप आए हो। अब आप ही बताइए इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें? जिस नंबर का खुलवाओगे उसी में इनका प्रश्न मिलेगा। देखिए यहाँ पे अब ये भी है बाबा जी, 1 नंबर का पर्चा। मतलब बिफोर टाइम लिखा सो तो ठीक, 2 नंबर तक के पर्चा हैं। तुम 1 को कहोगे तो 1 में इनका प्रश्न, 2 को कहोगे तो 2 में है, और तुम बोलोगे वही जो हमारे बालाजी बुलवाएंगे। लगाओ अपनी बुद्धि और तर्क, लगाओ अपना दिमाग और अपनी न्यूज। कौन सी न्यूज है? टाइम्स नाउ भारत। लगाओ अपना विवेक, और आपके लिए यह अद्भुतता का विषय है कि ऐसा कैसे। बिल्कुल ये अद्भुतता है। और आप बताओ, आप तो सीधा नंबर बताओ, समय बर्बाद होगा। आचार्य जी 1 नंबर खोल दीजिए। 1 नंबर। 2 नंबर खुलवा लो। नहीं 1 नंबर। 2 नंबर खुलवा लो। नहीं 1 ही नंबर। हमारी नाक बच जाए। चलिए 2 नंबर खोल दीजिए। नहीं 1 ही फिर। चलिए 1 नंबर खोल दीजिए। फाइनल? फाइनल। लॉक? लॉक कीजिए। 2 तो नहीं? नहीं 2 नहीं। 2 करवा लो। नहीं अब 1 ही? नहीं 1 ही। फाइनल? फाइनल। ये 2 नंबर का हम रख लेते हैं। और ये कितने नंबर है? 1 नंबर। थोड़ा जूम करवा सकता हूँ कैमरा? करवाओ, करवाओ, कर ले भैया जूम। कितने नंबर है? अब इसमें क्या? आप बोलिए। अच्छा नजदीक आइए, माइक नजदीक रखिए। इनका माइक चालू नहीं है क्या? है? आपने यहाँ किसी को बताया तो नहीं? परिचित तो नहीं? आप पढ़े लिखे? हमने लिखा आपकी बेटी का मर्डर हुआ जिसका रहस्य खुलेगा। बालक अपंग है, शरीर में शिथिलता है, झटका बनते हैं, ठीक होगा। वर्तमान में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। आपका तलाक आपकी स्वयं की गलती व विवाद के कारण हुआ है, जिसमें आपका पक्ष बहुत ज्यादा गलत था। आप ओवर बोल गई थी जिससे विवाद बना था। और भी एक गुप्त कारण है, वो रहस्य बताने योग्य नहीं है और आप भी नहीं चाहती कि वो बताएं, क्योंकि कोई और मैटर था जिससे तलाक हुआ था। तो गलत आप हैं, रहस्य बाद में खुलेगा, ये ठीक होगा, आशीर्वाद है। बाबा जी बेटा ठीक हो जाएगा मेरा। सीताराम। साधु जी जय जय श्री राम। 1 मिनट और बैठो। हम माइक पे बोल दें कि उससे? माइक से बोलिए। आप किससे बोले? हम बस आप माइक के बगैर। मेरे बेटे पर आशीर्वाद का हाथ रखिए, वो ठीक हो जाए। आपके बालक को झटका बनते हैं, एक हमने इसमें मंत्र लिखा, झाड़ा हम लगा देते हैं। आपकी मर्यादा के कारण आपकी बेइज्जती ना हो, तो हमने एक संकेत पहले दे दिया। और आपका कहना है कि माइक से ना बताएं, तो हम नहीं बताएंगे। बस
आप नीचे का पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, आपकी समझ में, सिर्फ एक कॉलम के नीचे का पढ़ लीजिएगा। इसको उसमें कैमरे में मत रिकॉर्ड करना। अब ये पढ़िएगा, माइक बोलिए। हाँ बिल्कुल आपकी प्राइवेसी है, निजता है, जी सही है। इसलिए हमने ये माइक से नहीं बोला, पर ये है हकीकत। जी बिल्कुल सही है। बागेश्वर धाम की एकदम सही। किसी को बताया आपने? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, पत्रकारों को आप जब ये पर्चा दिखाना तो ये वाला चैप्टर आप छिपा लेना, नहीं तो इससे आपको ट्रोल करेंगे, बेइज्जती करेंगे, और साथ में हमें भी कहेंगे कि फिर इस बाबा को तो इंटेलिजेंट में भर्ती करवाओ, क्योंकि बहुत खतरनाक होते हैं लोग। ये सिर्फ ऐसा दिखा देना। हमें कवच देना है, बालक को झाड़ा लगाना है, आपको अभी भभूति लेनी है, वहाँ से मंत्र का जाप करना है, और आप जो निर्णय कुछ दिन बाद लेने जा रहे, सही है, सही है। बागेश्वर धाम की। अब आप सोचो बहन कि हम कितने गहरे तक पहुंच गए। वो हमें लिस्ट दे देना, उसमें कुछ कंपनी, कुछ व्यक्ति को जो थोड़ा गलत मार्ग पर थे, उन्होंने ज़मीनों के लिए लिए थे, काम के लिए लिए थे, उसमें से वो मिलना मुश्किल है, और उसमें से एक दो लोग बहुत गलत हैं, उनसे थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। माइक नीचे रख दीजिए, नहीं लिए रहिए, माइक लिए रहिएगा, थोड़ा सा आपको सावधान, गंभीरता। जो नीचे वाले मैटर में है उसमें एक व्यक्ति और आपको फंसाना चाहता है, कुछ वायरल करना चाहता है, उसमें आप गंभीर रहना, और उसमें सुरेंद्र और सुनील, इन दोनों से भी सावधान रहना। सीताराम। सुनील से पति है मेरा। भगवान बचाए, हमाओ नहीं। सुनील मेरा पति है। हमाओ ना, बताइए ना जी। उनसे दूर रहने के लिए बोला है, उनसे बचने के लिए बोला है। सुनील नाम के शख्स से, वो मेरे पति हैं। जो कहते थे कि ये क्या कह रहे थे, काय पे निकालो, अब ले आओ तुम अपनी एबीपी, ठटरी बार दे भी हम सबकी। जो जो आरोप लगा रहे थे उनकी ठटरी। जय जय श्री अब इनसे पूछो, हमने नहीं उठाया इनको, अब आप लाओ, हमने नहीं इनको उठाया। किसने उठाया है? मीडिया। किसने उठाया है? लगाओ अपना कैमरा, करो चालू। मीडिया वालों ने मुझे उठाया और हमने उठाया, और मीडिया वालों ने उठाया भी, मीडिया वालों ने पर्चा भी बताया। मीडिया वालों ने कहा कौन सा नंबर खोलना चाहिए, वहीं से मीडिया माइक ले सकते हो आप। हमने तो बुलाया नहीं इनको, हमने बुलाया इनको, हमने बुलाया नहीं, मेरे सहयोगी, आपके सहयोगी हैं, और हमने पर्चा खुलवाया क्या? हमने पर्चा खुलवाया। कौन सा नंबर इन्होंने बताया? इन्होंने एक कहा, फिर आपने कहा, हमने तो कहा तो दो भी खुलवा लो, खुलवा लो, लेकिन ये नहीं माने, बोले नहीं एक ही, क्योंकि ये नहीं, ये पता था कि 2 नंबर में हो सकता है, ये बोले नहीं एक ही। अब आपके ऊपर जो आरोप रुपयों वाला लगा रहे थे, अब आज क्लियर हो गया। नहीं, मेरा तो हो गया, लोगों का क्या है? लोगों का काम तो कहना है, उसमें तो पढ़ना नहीं, लेकिन ये तो सही है, ये सही है, आपकी आंखों देखे हुआ। अब माता जी आपने बताइए, आपने किसी को नाम बताया? बिल्कुल भी नहीं। मेरे पति का नाम भी मैंने इनको नहीं बताया था, जो अभी महाराज जी ने बताया कि उनसे दूर रहना। वो नाम सुनील है, जो मेरे खुद के पति हैं। गुरुजी, हम तो वही दिखा रहे हैं जो कल आप, लेकिन उसके बाद आरोपों में आ गए। लेकिन अब तो क्लियर हो गया। आप तो क्लियर कल भी थे, और आज भी हो गया। आज भी हो गया। अब बजाओ सीता, अब बोलो बागेश्वर धाम की जय। बागेश्वर धाम की। एक बार तुम बोलो। मैं तो कल भी बोला था बागेश्वर धाम की जय, आज भी बोल रहा हूँ, और फिर लोग हमको सोशल मीडिया में गरियाएंगे स्वामी। अब जो जो आरोप लगा रहे थे उनकी ठटरी। अब जाओ बहन, अब जो है भगवान कृपा कर दें उन पे, लेकिन अब ये बातें सब गुप्त रखना है, क्योंकि हम किसी की प्राइवेसी सिक्योर करें। बस 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 बोलो साधु जी, साधु जी। दूसरा नंबर लेकर आओ, आप वहीं रहेंगे, व्यक्ति भर को आना है। महाराज जी, आपके कहे अनुसार मैं इस भीड़ में गया, और जो लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप की सत्यता को जानने के लिए ये TV9 भारतवर्ष को जानना जरूरी था कि इन आरोपों में कितनी सत्यता है। सवाल उठाना आसान है,
लेकिन अपनी प्रामाणिकता को देना, जिस तरह से कल से आप लगातार मंच पर बैठे हुए हैं और कल ये से हम ललकार भी रहे हैं और ललकार भी रहे, ये उत्सुकता है पूरे देश में। अच्छा, ये कितना नंबर क्या है? हो रहा है? ये नंबर 2 है भैया, कैच करिएगा ये नंबर 2 है। और ठीक है, ये- रुकिएगा। अब एक पर्चा हम और बनाएंगे, हाँ। और उस 2 में से फिर आप जिसको कहेंगे उसी में से निकलेगा। ठीक है, तो हम और ये नेशनल टेलीविजन पर महाराज जी, ये नेशनल टेलीविजन पर पूरा टीवी9 भारतवर्ष लाइव दिखा रहा है, ताकि लोगों में दिमाग में जो द्वंद्व है वो खत्म हो जाए और वो ये जान सके कि दिव्य शक्ति होती है या नहीं होती है, ये जानना जरूरी है। आप लोग मानते हैं? तो हमारे कैमरे पर ये रिकॉर्ड हो रहा है। मैं महाराज जी के कहने पर यहां से मैं भीड़ में गया और मैंने देखा कि भीड़ में सबसे ज्यादा परेशान कौन है। मुझे एक महिला दिखी जिनका बच्चा विकलांग था, मैं उनको लेकर आया हूं। वो महिला आ चुकी है, अब महाराज जी के सामने समक्ष पेश करूंगा। इससे पहले इस महिला को लेकर ना मेरी कोई बातचीत हुई, ना महाराज जी की बातचीत हुई, ना इस महिला से मेरी कोई बातचीत हुई है, इनके परिवार से। मैं इनको नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानते और महाराज जी मुझे नहीं जानते। इतना ये नंबर कौन सा है? ये नंबर 3 है। 2 नंबर है, 3 नंबर पर्चा आपने बनाया है, नंबर 3। ठीक है, अब आप भेजिए उनको। अब आइए, आप आइए। मैंने जिनको भीड़ में से चुना है इनकी तस्वीर देखिए, इनको 2 दिखाइए नंबर जरा। पहले से लिखा रखा है, हाँ। 1 नंबर और हमने लिख दिया है। आइए, उनको बच्चे को लेकर आइए, इस बच्ची को लेकर आइए। ये पिछले 4 दिन से इस आप जल्दी आ जाओ, दरबार उनको में आ वहीं रही रहने है। दो। आप एक हाँ, जन यहाँ बैठो, रखिए, इस क्योंकि बच्ची यहाँ को भीड़ यहाँ हो लेकर रहा है। बैठ जाइए। अब इनकी माता जी चली गई हैं, बहन, अब आप आगे बैठ जाओ मैं यहाँ। मंच सुपर्द करता हूँ आपको। माइक बैठा ले लो दीजिए, आप। बैठा दीजिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बिना माइक के तो बोलना है, पर कुछ देर के लिए तो ले लो। अच्छा, पत्रकार महोदय जी, आपने इनका वहां इंटरव्यू लिया, मैंने इंटरव्यू लिया और तो मैंने इनके पास में फिर एक पर्चा निकला होगा। हाँ, बिल्कुल निकला। एक पर्चा ये लेकर आई जी। हैं। अब माइक कुछ देर के लिए तो ले लीजिए, हैं? माइक नहीं जी है बहन, लो। एक बार दोनों हाथ उठाओ सभी। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। खोलो पर्चा। क्यों उपाध्याय जी, क्लियर हो गया? हाँ जी, बोलो। मेरी बेटी का नाम ईशु नायक है, जो क्या नाम है? ईशु नायक, जो चल नहीं पाती है और ठीक से बोल नहीं पाती है। ठीक है, और कुछ? नहीं और कुछ। ठीक है, इसमें एक बात और लिखी। बाबा बागेश्वर की दया हो। हमारे बालाजी पर्चा भी पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, एक एक अक्षर पढ़ते हैं। वो प्रमाणित ये हो रहा है। आज का नजारा है रायपुर का। जो कहते थे कि दिव्य शक्ति क्या होती, दरबार क्या होता, ये नजारा ही देख लें, यही बहुत है। चलो, नंबर 2, नंबर 3, इनमें से इनके लिए कौन सा पर्चा खोलना है, ये भी तुम पे निर्णय है। अच्छा, महाराज जी ने मुझे एक और मौका दिया है कि नंबर 2 और नंबर 3 पर्चा लिखे हैं और मैं जो पर्चा कहूंगा सामने आने वाले का वो पर्चा होता है। तो एक बार आपके कहने पर लाइव टेलीविजन के सामने महाराज जी, मैं ये खोलने जा रहा हूं और मैं ये चुनाव करने जा रहा हूं, ताकि ये प्रमाणित हो सके कि आपके पास एक दिव्य शक्ति है जिसकी बदौलत आप लोगों का समय नहीं कल्याण खाना कर है, सकें। आप तो नंबर बता दो। ठीक है, वो आप प्रमाण नहीं नंबर देंगे। 3 महाराज जी, नंबर 3 पर्चा खोलिए। फाइनल? फाइनल 2 करवाओ, 2 पहले से रखा है। नहीं, लेकिन मुझे नंबर 3 देखना है भाई। नंबर 3 बताइए, नंबर 2 या 3? मैंने फंसा लो यार, इनने तो 3 ही है। 3 ही है ना। 2। नंबर 3, ये कितना नंबर है? ये नंबर 2। ये कितना नंबर है? नंबर 3। वो कौन है तुम्हारी? बेटी है। पढ़िए। शिथिलता सुन्नपन बेटी को पैर अकड़े चल नहीं पाती, यीशु समस्या है कृपा होगी। और इस बच्ची की तस्वीर दिखाइए, जिस बच्ची के लिए उसकी मां फरियाद लेकर आई थी, उस बच्ची को देखिए। ये बच्ची 4 दिन से इस दरबार में आ रही है और बाबा जी से मिलने का प्रयास कर रही है। 3 माला करनी है, लहसुन प्याज, ये पूरी तुम्हारा बात। और पर्चा वो है। पर्चा भी दिखाइए, वो पर्चा भी दिखाइए। लाइव टेलीविजन के सामने देखिए दिव्य दरबार की उस शक्ति को
जिसको लेकर चैलेंज किया गया कि जो हो रहा है उस पर सत्यता कितनी है, महाराज जी में कितना दम है, बालाजी महाराज में, बागेश्वर महाराज में कितना दम है, वो सब कुछ लाइव टेलीविजन कैमरे के सामने प्रमाणित होता हुआ प्रत्यक्ष को ये नंबर भी फिर से एक बार दिखा दीजिए। जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनकी ठटरी। कितना नंबर है महाराज जी? 3 नंबर। उठो। बागेश्वर धाम की जय।